मित्रों नमस्कार। बर्ड्सवर्थ की एक्सकर्शन की समस्त 9 किताबें, समस्त 9 बुक्स एक बहुत ही आसान ट्रिक से लाया हूँ। एक ही बार में याद हो जाएंगी। आवश्यकता पड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं जिस कंटेंट पर आपको ट्रिक चाहिए आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं सभी 9 की 9 किताबें वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्शन की 9 बुक्स। एक्सकर्शन जो कि वर्ड्सवर्थ का 9 बुक्स में है, इसकी समस्त बुक्स एक आसान ट्रिकी मेथड से जो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। नंबर 1 पे आते हैं। एक था घूमने वाला। कहानी शुरू होती है एक था घूमने वाला। एक्सकर्शन मीन्स यात्रा होता है, धार्मिक यात्रा होता है। तो एक वॉन्डरर था, घूमने वाला, यानी घूमने वाले से वॉन्डरर, वॉन्डरर मीन्स ही घूमने वाला होता है। एक था घूमने वाला, ये निकला घूमने के लिए। और कैसे निकला? बिल्कुल अकेला। कैसे निकला? अकेला। नंबर 2। नंबर 1 वॉन्डरर, नंबर 2 सॉलिटरी, अकेला, बिल्कुल अकेला निकला। दोनों आपको याद हो गए होंगे। नंबर 3 ये था निराशा में, इसीलिए तो आवारा घूम रहा था, इसीलिए आवारा घूम रहा था। ये था निराशा में, तो डिस्पोंडेंसी। नंबर 3। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको तीनों याद हो गए होंगे। अब जब ये निराशा में था तो इसने अपनी निराशा दूर करने का प्रयास किया। डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, अपनी डिस्पोंडेंसी को दूर करने का प्रयास किया। नंबर 4 डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, निराशा दूर करने का प्रयास किया। नंबर 4। आगे चलते हैं। जब इसने निराशा दूर करने का प्रयास किया, नंबर 4 पर मालूम ही है आपको कि डिस्पोंडेंसी करेक्टेड है। तो रास्ते में इसको एक पादरी मिला। रास्ते में नंबर 5 है पेस्टर, इसको एक मिला पादरी। पेस्टर मीन्स भी पादरी ही होता है, क्लर्गी मैन ही होता है। इसको एक पादरी मिला। इस पादरी ने क्या किया? इस व्यक्ति को, जो ये वॉन्डरर था, निराशा जिसने अपनी दूर कर ली थी, ये पादरी उसको अपने चर्च में ले गया। ये पादरी कहाँ ले गया? इसको चर्च में ले गया। और ये चर्च कहाँ पर था? तो चर्च यार्ड एमंग द माउंटेन, पहाड़ों के बीच में चर्च था, वहाँ इसको लेके गया। अब जब लेके गया तो तुरंत का तुरंत तो इसको भगा नहीं देगा, 1-2 दिन रखेगा। तो अगली कहानी नंबर 7 होती है चर्चयार्ड एमंग द माउंटेन कंटिन्यू। जो नेक्स्ट रचना है इनकी 7वीं, वो है द चर्चयार्ड एमंग द माउंटेन कंटिन्यू। तो नंबर 6 चर्च में ले गया। द चर्चयार्ड एमंग द माउंटेन, पहाड़ों के बीच में जो चर्च था वहाँ ले गया। और उसके बाद में नेक्स्ट डे ये व्यक्ति वॉन्डरर वहीं चर्च में रहा। तो 7 नंबर भी इसी से संबंधित है और ये 7वीं बुक है। इसके बाद में क्या हुआ? ये जो पादरी था, इसने चर्च के अंदर वाले बड़े बड़े पादरी से इसको मिलवाया। चर्च के अंदर जो सीनियर पेस्टर होता है उसको कहते हैं पार्सोनेज। पार्सोनेज मीन्स भी पादरी होता है। इसको वहाँ मिलवाया। जब यहाँ इस पेस्टर से नंबर 8 में मिलवाया तो उससे तो बातचीत करेगा ही करेगा। तो इसने 9 नंबर में डिस्कोर्स द वॉन्डरर, डिस्कोर्स ऑफ द वॉन्डरर, इस पार्सोनेज ने इस वॉन्डरर से डिस्कोर्स किया, वार्तालाप किया। इस तरीके से एक्सकर्शन की ये 9 किताबें बड़ी आसानी से आपको याद हो गई होंगी और प्रश्न बन जाते हैं इनमें से, और हम लोग समझ नहीं पाते। बड़ा आसान है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको बहुत आवश्यकता है। सारे के सारे टीजीटी और पीजीटी के राइटर्स की रचनाओं पर एवं इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है। एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ऊपर से बड़ा ध्यान से। एक था वॉन्डरर यानी घूमने वाला, एक था ये वॉन्डरर, और ये घूमने वाला अकेला घूम रहा था। नंबर 2, नंबर 1 घूमने वाला अकेला,
नंबर 1 ये घूमने वाला बॉन्डर, ये नंबर फर्स्ट पे आता है, और ये था अकेला, ये नंबर सेकंड पे आता है। और नंबर 3 ये बड़ा निराशा में था, निराशा इसने अपनी दूर की। नंबर 4 पर डिस्पोंडेंसी करेक्टेड। आगे और चलते हैं तो इसको एक पादरी मिला, घूमते घूमते इसको मिला एक पादरी, पेस्टोर मिला। ये पेस्टोर इसको नंबर 6 पर अपने चर्चयार्ड में ले गया। ये चर्चयार्ड इसका था, कहाँ पर था? पहाड़ों के बीच में। द चर्चयार्ड एमंग द माउंटेन, नंबर 6। आगे एक दिन वहाँ रुका है, आपको मालूम है, नंबर 7 चर्चयार्ड एमंग द माउंटेन कंटिन्यूड। और फिर बड़े वाले पादरी से उस पेस्टोर ने मिलवाया इसको, तो नंबर 8 पर ये बड़ा वाला पादरी मिला, नंबर 8 पर, और इससे बात की नंबर 9 पर। बस आसान से तरीके से आपको याद हो गया। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा।